अमेरिका, रूस, जर्मनी और जापान जैसे देश दशकों से डिफेंस और एरोस्पेस की दुनिया में अपनी दादागिरी चला रहे थे। इन देशों का मानना था कि भारत सिर्फ उनकी बनाई तकनीक को खरीदने वाला एक बड़ा बाजार है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन साल 2026 की ये नई हकीकत उन देशों के गाल पर एक जोरदार तमाचा है जो भारत को हमेशा तकनीक के लिए तरसाते आए थे। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देश को अमेरिका ने कभी क्रायोजेनिक इंजन देने से साफ मना कर दिया था, आज उसी देश का एक टैलेंट दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स और न्यूक्लियर टर्बाइन्स के सबसे अहम पुर्जे सप्लाई कर रहा है? आखिर कैसे एक ऐसा शख्स जिसे समाज ने 10वीं फेल का ठप्पा लगाकर बेकार घोषित कर दिया था, आज 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कंपनी खड़ी कर चुका है और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां उसके सामने लाइन लगाकर खड़ी हैं। आज भारत दुनिया की डिफेंस पावर में एक ऐसा नाम बन चुका है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट आज दुनिया में सबसे तेज दौड़ रही है और इसके पीछे किसी बड़े डिग्रीधारी का हाथ नहीं, बल्कि उन भारतीय दिमागों का कमाल है जिन्होंने अपनी मेहनत से इतिहास लिख दिया है। आपको याद होगा, जब इसरो के लिए भारत ने अमेरिका से तकनीक मांगी थी तो उसने न सिर्फ मना किया बल्कि रूस पर भी दबाव बनाया कि वो भारत की मदद न करे। लेकिन आज वक्त का पहिया ऐसा घूमा है कि वही अमेरिका और उसके जैसे कई सुपर पावर देश भारत की एक कंपनी के सामने अपनी जरूरतों के लिए हाथ फैलाए खड़े हैं। ये कहानी है आजाद इंजीनियरिंग और इसके जांबाज मालिक राकेश चोपदार की, जिन्होंने वो कारनामा कर दिखाया है जिसे करने में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के पसीने छूट जाते हैं। सफलता की कोई एक फिक्स किताब नहीं होती और न ही कोई कॉलेज की डिग्री ये तय कर सकती है कि आप भविष्य में क्या बनेंगे। राकेश चोपदार की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। आज के दौर में जब लोग महंगे महंगे करियर काउंसलर के पास जाकर लाखों रुपए फूंक देते हैं, वहां राकेश ने बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के वो मुकाम हासिल किया जो आज एक ग्लोबल केस स्टडी बन चुका है। जिस लड़के को स्कूल में ये कहा गया था कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, आज उसकी कंपनी का मार्केट कैप 11,145 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। इसके पीछे 12 साल की वो खामोश तपस्या थी जिसने एक फेलियर को एक जीनियस में बदल दिया। राकेश चोपदार जब 10वीं क्लास में फेल हुए तो उनके आसपास के लोगों और रिश्तेदारों ने उन्हें ताने देना शुरू कर दिया था। भारत में अक्सर माना जाता है कि अगर बच्चा पढ़ाई में औसत से नीचे है तो उसका भविष्य अंधकार में है। लेकिन राकेश के पास एक ऐसी चीज थी जो शायद किसी डिग्री में नहीं मिलती। वो था विजन। अपने पिता की एक छोटी सी नट बोल्ट की फैक्ट्री एटलस फास्टनर्स में उन्होंने काम करना शुरू किया। वो वहां सिर्फ काम नहीं कर रहे थे बल्कि मशीनों की भाषा सीख रहे थे। उन्होंने खुद को एक सेल्फ टॉट इंजीनियर बनाया। बिना किसी कॉलेज गए उन्होंने इंजीनियरिंग की वो बारीकियां समझी जो शायद आईआईटी के टॉपर्स भी ना समझ पाए। साल 2008 की बात है जब राकेश ने सिर्फ 17 साल की उम्र में अपनी खुद की कंपनी आजाद इंजीनियरिंग की नींव रखी। उनके पास न तो करोड़ों का फंड था और न ही कोई आलीशान ऑफिस, सिर्फ एक सेकंड हैंड सीएनसी मशीन और 200 स्क्वायर मीटर का एक छोटा सा शेड। बालानगर की उस छोटी सी जगह से एक ऐसा धमाका होने वाला था जिसकी गूंज सालों बाद पूरी दुनिया में सुनाई देने वाली थी। उस वक्त आजाद इंजीनियरिंग का टर्नओवर सिर्फ 2 करोड़ रुपए था, लेकिन राकेश की आंखों में सपना अरबों का था। उन्होंने थर्मल पावर टर्बाइन्स के लिए एयरफॉइल्स बनाना शुरू किया जो बहुत ही जटिल और हाईटेक पुर्जे होते हैं। शुरुआत में जब आजाद इंजीनियरिंग ने ग्लोबल मार्केट में कदम रखा तो विदेशी कंपनियों को यकीन ही नहीं हुआ। बड़ी बड़ी ग्लोबल ओईएम कंपनियों को लगता था कि भारत की एक छोटी सी कंपनी इतने जटिल 3D रोटेटिंग पार्ट्स कैसे बना सकती है। इन पुर्जों में रत्ती भर की भी गलती यानी जीरो डिफेक्ट की शर्त होती है। अगर एक छोटा सा पुर्जा भी फेल हो जाए तो करोड़ों का विमान या पावर प्लांट तबाह हो सकता है। लेकिन राकेश चोपदार ने अपनी क्वालिटी और सटीक काम से उन गोरों का भ्रम तोड़ दिया जो भारत को सिर्फ लो क्वालिटी काम के लिए जानते थे। आज आजाद इंजीनियरिंग सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका है। ये कंपनी एरोस्पेस, डिफेंस, एनर्जी और ऑयल एंड गैस जैसे सेक्टर के लिए ऐसे क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाती है जिन्हें बनाना दुनिया की मुट्ठी भर कंपनियों के ही बस की बात है। आप किसी भी ग्लोबल दिग्गज का नाम लीजिए, रोल्स रॉयस, बोइंग, सफरान, जी, मित्सुबिशी, सीमेंस, ये सब आज आजाद इंजीनियरिंग के रणनीतिक साझेदार हैं। जो अमेरिका कभी हमें तकनीक देने से डरता था, आज उसकी सबसे बड़ी कंपनियां
भारत में बने इन पुर्जों के बिना अपने विमान आसमान में नहीं उड़ा सकती। इस कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है जब भारत के क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की एंट्री होती है। सचिन को राकेश चोपदार के विजन और तकनीक पर इतना भरोसा था कि उन्होंने मार्च 2023 में आजाद इंजीनियरिंग में 5 करोड़ रुपए का निवेश किया। जब कंपनी का आईपीओ आया और ये शेयर बाजार में लिस्ट हुई, तो सचिन के निवेश की वैल्यू 15 गुना बढ़ गई। सोचिए, जिस शख्स को 10वीं फेल कहा गया, उसके काम पर देश के सबसे बड़े आइकन ने दांव लगाया। हालांकि सचिन ने अपना निवेश बाद में निकाल लिया, लेकिन ये इस बात का सबूत था कि आजाद इंजीनियरिंग का दम कितना तगड़ा है। राकेश चोपदार की कंपनी जो पुर्जे बनाती है, वो वाकई में हैरान करने वाले हैं। उनके बनाए रोटेटिंग पार्ट्स जमीन से 30,000 फीट नीचे तेल और गैस की ड्रिलिंग करने वाली मशीनों में इस्तेमाल होते हैं, जहां दबाव और तापमान झेलना नामुमकिन जैसा होता है। वहीं दूसरी तरफ यही पुर्जे जमीन से 30,000 फीट ऊपर उड़ने वाले विमानों के इंजन में धड़कते हैं। इसके अलावा भारत के न्यूक्लियर टर्बाइंस को भी यही पुर्जे शक्ति देते हैं। ये कोई मामूली नट बोल्ट नहीं है, ये वो तकनीक है जिसके लिए दुनिया के देश आपस में भिड़ जाते हैं। और ये सब मुमकिन किया है एक भारतीय ने, जिसने कभी हार नहीं मानी। 2026 तक आते आते आजाद इंजीनियरिंग का कद इतना बढ़ गया है कि अब ये सिर्फ पुर्जे बनाने तक सीमित नहीं रही। कंपनी ने डीआरडीओ के गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जीटीआरई के साथ एक बहुत बड़ी डील साइन की है। इस डील के तहत आजाद इंजीनियरिंग अब हाइब्रिड टर्बो गैस जनरेटर इंजन का उत्पादन, असेंबली और इंटीग्रेशन करेगी। ये भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एक क्रांतिकारी कदम है। इन इंजनों की पहली बैच की डिलीवरी शुरू होने वाली है। ये वो इंजन हैं जो भारत के स्वदेशी डिफेंस सिस्टम को नई ताकत देंगे और हमें विदेशों पर निर्भरता से पूरी तरह मुक्त कर देंगे। राकेश चोपदार आज एक यूनिकॉर्न के मालिक हैं। उनकी कंपनी का रेवेन्यू साल 2023 से 24 में 350 करोड़ रुपए पहुंच गया और मार्केट कैप $1 बिलियन के पार चला गया। 1200 से ज्यादा लोग आज इस कंपनी में काम कर रहे हैं। राकेश कहते हैं कि उन्हें खुद को एक सेल्फ एजुकेटेड इंजीनियर बनाने में 4 साल लगे। वो दिन भर शॉप फ्लोर पर मशीनों के बीच बिताते थे और ये समझते थे कि कौन सा पुर्जा कहाँ फिट होता है और क्यों। उनकी यही जिज्ञासा और काम के प्रति जुनून ने उन्हें आज उस मुकाम पर खड़ा कर दिया है जहां दुनिया उनके सामने झुकती है। ये कहानी सिर्फ एक बिजनेस की सफलता की नहीं है, ये भारत के उस गौरव की है जो अब आत्मनिर्भर होने की राह पर बहुत आगे निकल चुका है। जिस तरह से आजाद इंजीनियरिंग ने अमेरिका, यूरोप, जापान और चीन की कंपनियों को पछाड़कर ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बनाई है, वो हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। आज भारत के पास वो टैलेंट है जो दुनिया को रास्ता दिखा सकता है। राकेश चोपदार ने साबित कर दिया कि अगर आपके पास हुनर है और कुछ कर गुजरने की जिद, तो कागज का एक टुकड़ा यानी आपकी मार्कशीट आपकी किस्मत का फैसला नहीं कर सकती। सोचिए, जब 2026 में भारत के अपने हाइब्रिड टर्बो इंजन तैयार होकर डिफेंस सेक्टर में एंट्री करेंगे, तो दुनिया का क्या हाल होगा। वो देश जो कभी हम पर पाबंदियां लगाते थे, आज वो हमारी तकनीक को अपनी आंखों से देखते रह जाएंगे। आजाद इंजीनियरिंग की ये ग्रोथ हाइपर ग्रोथ के द्वार में है। कंपनी अब सिर्फ पुर्जे नहीं बल्कि पूरी की पूरी असेंबली बनाने की तरफ बढ़ रही है। ये सफर एक छोटे से 200 स्क्वायर मीटर के शेड से शुरू होकर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने तक का है। आज भारत बदल रहा है और इस बदलाव के असली हीरो वो लोग हैं जो जमीन पर रहकर काम कर रहे हैं। आजाद इंजीनियरिंग की सफलता इस बात का संकेत है कि आने वाला समय भारत का है। डिफेंस हो या एरोस्पेस, अब तिरंगा हर जगह लहराएगा। राकेश चोपदार की यह कहानी हमें सिखाती है कि असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। जो लोग आपको आज नाकाम कह रहे हैं, कल वही आपके लिए तालियां बजाएंगे। बस आपको अपनी मेहनत और अपने विजन पर भरोसा रखना होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत में ऐसे और भी सेल्फ टॉट टैलेंट छिपे हुए हैं जिन्हें मौका नहीं मिल पा रहा? क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था सिर्फ डिग्री बांटने वाली फैक्ट्री बनकर रह गई है? आजाद इंजीनियरिंग का ये सफर अभी तो बस शुरुआत है, क्योंकि 2026 में होने वाले इंजनों के धमाके से पूरी दुनिया हिलने वाली है। भारत की इस ताकत को देखकर अब कोई भी देश हमें दबाने की जरूरत नहीं करेगा। ये नया भारत है जो अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है और अपनी तकनीक का लोहा मनवाता है। भारत की इस शानदार कामयाबी और राकेश चोपदार के इस जज्बे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत अगले कुछ सालों में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का नंबर 1 ग्लोबल हब बन जाएगा?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज ही भारत की असली ताकत है। अगर आपको ये राष्ट्रवादी और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे हर उस भारतीय तक पहुंचाएं जो अपनी हार से निराश बैठा है। उसे बताएं कि एक फेलियर भी 11,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर सकता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जोश हर भारतीय के रगों में दौड़ने लगे।